नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे मानिक वर्मा द्वारा लिखित गज़ल इस 8वीं कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं गज़ल। इसके कवि जो है वह मानिक वर्मा है। उनका परिचय देखिए। उनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। उनके व्यंग बड़े ही धारदारक होते हैं। उनकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। उनसे प्रेरणा हमें मिलती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है देखिए। गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ प्रसिद्ध है। पद्य संबंधी देखिए। प्रस्तुत गज़ल में माणिक वर्मा जी क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं देखिए। प्रस्तुत गज़ल में अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन के निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्म इतने सुंदर होने चाहिए कि उस कर्मों के कारण ही लोग हमें पहचाने। आगे देखिए गज़ल। पहला मैं इसका प्रकट वाचन करती हूँ। देखिए। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शोक दिखने का है तो नींव के अंदर दिखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शोक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। किसी भी अट्टालिका के चमचमाते शिखरों को सभी देखते हैं, उनकी शान की प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों के समान सम्मान पाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, प्रशंसा पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व उन ईंटों और पत्थरों को है जिनके कारण ये शिखर बन सके। यदि नींव के पत्थरों ने ईंटों ने जिनके कारण ये शिखर बने हैं, इन्होंने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करें। फिर से एक बार इसका आशय देखिए। किसी भी अट्टालिका के चमचमाते शिखरों को सभी जानते हैं, उसके समान बड़ा बनना चाहते हैं, वाहवा पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व उन ईंटों और पत्थरों का है जिनके कारण ये शिखर बन सके। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता। यदि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे कर्म से हमारी प्रशंसा होनी चाहिए और उसके लिए वाहवाही के लिए सब प्रशंसा वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव के ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम हमें करना चाहिए। यदि चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठे कहीं तो मील का पत्थर दिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है। आप अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो। और यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है और बढ़ना चाहते हैं तो मील के पत्थर के समान बनो।
मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करो। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अच्छे कर्मों के और आसमानों तक छा जाओ। जिस तरह आंधी आने पर, तूफान आने पर धूल जो होती है वह दृष्टिगोचर होती है, अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का प्रभाव की वाहवाह होनी चाहिए। और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करो। आगे देखिए, सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना सुंदर दिखना इतना ही नहीं है, हमारे द्वारा किए गए काम भी सुंदर होने चाहिए। कामों के द्वारा हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मनुष्यता के दायरे में न बैठे या मानवता के लिए कलंक लगे, ऐसा हमारा कौन सा भी काम न होना चाहिए। उसी होना चाहिए और समाज के में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। सारा हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना सुंदर दिखना नहीं है, हमारे द्वारा किए गए काम भी सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे में न हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मानवता के दायरे में बैठे या मनुष्यता के लिए अच्छा ऐसा बर्ताव हमें करना चाहिए। और सारा संसार हमें अच्छे कर्मों से ही हमें पहचान सके, ऐसे हमारे द्वारा कर्म किए जाने चाहिए। आज हमने गज़ल के जो कवि हैं माणिक वर्मा, उनका परिचय देखा है। इस गज़ल में क्या कहा है वह देखा है, और आगे की कविता जो है हम कल देखेंगे। आगे की गज़ल हम कल देखेंगे और कल ही इसका मैं स्वाध्याय सेंड करूँगी। आज सिर्फ आपको यह गज़ल सीखनी है, कल इसका जो स्वाध्याय है वह कल आएगा, वह छुड़ाकर आपको एडमिन के नंबर पर सेंड करना है। आज इस पर आधारित स्वाध्याय नहीं आएगा।